जय श्री राधे। हर हर महादेव। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर यात्रा का वृतांत बताने जा रहे हैं, मणि महेश कैलाश पर्वत यात्रा की। यह बड़ी रोचक बात है कि बारिश के मौसम में जब पहाड़ों पर जाना खतरे से खाली नहीं रहता, वहीं भारत में भगवान शिव के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थलों के कैलाश श्री कैलाश मणि महेश आदि के लिए सालाना यात्रा इसी मौसम में की जाती है। यूं तो भारत की ज़्यादातर पहाड़ियों में कहीं न कहीं भगवान शिव का कोई स्थान मिल ही जाएगा, लेकिन शिव के निवास के रूप में सर्वमान्य कैलाश पर्वत को ही माना गया है। इसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। श्री कैलाश मणि महेश नामक तीर्थ स्थान भी देवादिदेव भगवान शंकर को समर्पित है। यह स्थान हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की तहसील भरमौर के गांव हड़सर से 13 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर स्थित है। हम आपको बता रहे हैं कि मणि महेश की यात्रा करते समय आप वहां कैसे पहुंचे। सालाना श्री कैलाश मणि महेश यात्रा रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी को हड़सर नामक स्थान से आरंभ होती है, जो भरमौर से 13 किलोमीटर, चंबा से 74 किलोमीटर और पठानकोट से 194 किलोमीटर दूर स्थित है। पंजाब में पठानकोट श्री कैलाश मणि महेश यात्रा के लिए एकमात्र निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो दिल्ली उधमपुर मुख्य रेल मार्ग पर है। निकटतम हवाई अड्डा कांगड़ा है। हड़सर हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन की बसों द्वारा भलीभांति पहुंचा जा सकता है। पड़ोसी राज्य व दिल्ली से भी चंबा तक सीधी बस सेवा सुलभ है। भरमौर हेलीपैड से भी कैलाश मणि महेश के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सन 2008 में आरंभ हुई थी। यहाँ के लिए अगर आप यात्रा करते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े, टॉर्च, छाता, बरसाती कपड़े, गर्म जूते, दवाएं भी हमेशा साथ रखें। यहाँ की यात्रा मई, सितंबर व अक्टूबर के महीने में की जाती है। इसी दौरान आपको ऐतिहासिक नगरी चंबा के दर्शन होंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य का जिला चंबा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। चंबा पहुंचने के लिए यात्री अपनी सुविधा अनुसार मार्ग चुनते हैं। वैसे चंबा अत्यंत प्रिय पर्यटक नगरी है, इसलिए यहाँ पहुंचने के लिए किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर से आने वाले यात्री वाया बादल व हिमाचल प्रदेश निवासी वाया जोत होकर के चंबा पहुंचते हैं, जबकि पंजाब व दूसरे देशों से आने वाले यात्री हिमाचल प्रदेश के निकटतम स्टेशन पठानकोट पहुंचते हैं। पठानकोट से चंबा 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ शव पर सड़क मार्ग द्वारा लगभग 3 घंटे में पहुंच जा सकता है। चंबा अपनी लोक संस्कृति व मिंजर मेले के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चंबा में कई दर्शनीय स्थान हैं, जिसमें से प्रमुख लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री चामुंडा मंदिर, चंबा चौगान, खजियार, डलहौजी इत्यादि। चंबा में जब पहुंचते हैं तो चंबा से आगे भरमौर नामक स्थान मिलता है। यहाँ 84 मंदिर स्थित है। जिला चंबा की मनोरम पहाड़ी में बसी प्राचीनतम नगरी भरमौर, इसके बारे में ऐतिहासिक रूप से कहा जाता है कि लगभग 6वीं शताब्दी पूर्व राजा बेरुमर बर्मन के पूर्वजों ने
पहाड़ी आंचल में पहुँच करके अपनी राजधानी यहाँ बसाई थी, जिसका प्राचीनतम नाम ब्रह्मपुखर रखा गया था। कालांतर में ब्रह्मपुर से बदलते बदलते इसका नाम ब्रह्मौर पड़ गया। यहाँ पहुंचकर यात्री चारों ओर की प्राकृतिक छटाओं में खो से जाते हैं। ब्रह्मौर को शिव भूमि या शिव गद्दी भी कहा जाता है, अतः यहाँ के निवासी गद्दी कहलाते हैं। 84 मंदिर यहाँ की पहचान है। यहाँ का प्रमुख मंदिर भगवान शिव का ही है। एक दंत कथा के अनुसार 84 माँ ब्रह्मणी का निवास स्थान हुआ करता था। एक दिन माँ वन विहार के लिए गई हुई थी। भगवान शिव साधु के वेश में 84 सिद्धों के साथ श्री कैलाश मणि महेश जाते हुए इधर पधारे। भगवान शिव उन सिद्धों को छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माँ के इस स्थान को चुना। माँ ब्रह्मणी जब शाम को वन विहार से लौटी तो भगवान व 84 सिद्धों को अपने स्थान पर पा करके क्रुद्ध हो गए। तभी भगवान शिव ने भोले शब्दों में कहा, हे मातेश्वरी, हम थके हुए पथिक एक रात्रि का विश्राम आपकी इस सुंदर मनोरम स्थली में चाहते हैं। प्रभात समय सूर्योदय से पहले अगले स्थान को चल देंगे। माँ ब्रह्मणी ने भगवान शिव की प्रार्थना स्वीकार कर ली, परंतु स्वयं उस रात्रि को जहाँ से सिद्धों के धुने ना दिखाई दे ऐसे स्थान पर चले गए। दूसरे दिन भगवान शिव सिद्धों को सोया छोड़ करके स्वयं तो श्री कैलाश मणि महेश जा विराजे, परंतु 84 सिद्ध ब्रह्मपुत्र में ही अपने स्थान पर लिंग स्वरूप स्थित हो गए। तब भगवान ने देव योग से माँ ब्रह्मणी से कहा कि ब्रह्मा को 84 योनि से मुक्त कराने के लिए मुझे अपने स्थान पर 84 लिंगों की स्थापना करनी पड़ी। और माँ ब्रह्मणी को वरदान दिया कि कैलाश मणि महेश यात्रा आपकी यात्रा के बाद ही पूर्ण मानी जाएगी। माँ ब्रह्मणी के इस स्थान पर अनेकों चमत्कार हैं। एक दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मौर में महामारी का बड़ा भयानक प्रकोप हुआ। कई लोग महामारी के प्रकोप से ग्रस्त हो गए। उस समय यहाँ चिकित्सा का बड़ा अभाव था तथा जड़ी बूटियों से ही वैद्य लोग उपचार करते थे, परंतु देवताओं के प्रति यहाँ अपार श्रद्धा थी। ब्रह्मौर के पुजारी परिवार में भी महामारी फैल गई थी। रसालू नामक बालक, जिसकी माँ का नाम मैना था, जब महामारी की चपेट में आया तो देवताओं से रक्षा की मानत मांगने लगे। उसकी नज़र माँ ब्रह्मणी की निवास स्थली पर पड़ी। माँ ब्रह्मणी का पुजारी दुवानारम, जो अपने खेत में कार्य कर रहा था, इधर उधर चलने लगा। उनके साथ दूसरे भाई यह सब देख रहे थे कि इसे अचानक क्या हो गया है। इतने में दुवाना पुजारी ने अपना औजार पत्थर पर मारा और चीख मारकर खेतों को लांघता हुआ मैना के घर पहुंचा तथा रोगग्रस्त रसालू को उठा करके मैना की गोद में डालते हुए छोड़ा 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 कहा और शांत होकर के घर वापस आ गया और रसालू रोग से मुक्त हो गया। माता ब्रह्मणी के एक नहीं हजारों चमत्कार देखने को मिलते हैं। इसी कारण दूर दूर से लोग यहाँ करके माता से मन्नत मांगते हैं। माँ ब्रह्मणी सबकी इच्छाओं का आदर करती है और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। भगवान शिव मणि महेश जटीधारी मंदिर हरसर, हरसर से चढ़ाई
शुरू करने पर एक गेट मिलता है, साथ ही खुले आसमान के नीचे एक मंदिर भी आता है। यह मंदिर जटाधारी वीरभद्र का है। इन्हें शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। यात्री यहाँ आते जाते नतमस्तक हो जाते हैं और अपनी यात्रा सफल होने की मंगल कामना करते हैं। एक दंत कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया तो अपनी बेटी माता सती व भगवान शिव को न्योता नहीं दिया, तो माँ सती बिना न्योते ही यज्ञ में शामिल होगी और भगवान भोलेनाथ के अपमान से क्रुद्ध होकर के यज्ञ कुंड में कूद गई। जब भगवान शिव को यह सारा वृतांत मालूम हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपनी जटा शीला पर दे मारी। जटा के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़े से माँ भगवती भद्रकाली और दूसरे टुकड़े से जटाधारी वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और भगवान शिव ने जटाधारी वीरभद्र को राजा दक्ष के सिर काटने की अनुमति दी थी। हड़सर से आगे चलते चलते धनचो, जो हड़सर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्री यहाँ पहुँच करके विश्राम करते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हैं। धनचो पैदल मार्ग का पहला पड़ाव है। चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा मैदान है। धनचो के बारे में एक दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि भस्मासुर ने यहाँ घोर आराधना की थी और भगवान शिव ने खुश होकर के वरदान दिया था कि जिस पर भी हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पा करके भस्मासुर ने सर्वप्रथम भगवान शंकर को ही भस्म करना चाहा। भगवान शंकर अपने पीछे भस्मासुर को आता दे करके धनचो, जो यहाँ एक झरने के रूप में बहता है, इसके पीछे छुप गए। फिर भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में आए और भस्मासुर को भस्म किया। धनिया हो इस छो को, अर्थात झरने का जिसने भगवान शिव की जान बचाई, इसलिए यहाँ का नाम धनछो। धनछो से 2 रास्ते मणिमहेश के लिए जाते, एक बंदर घाटी और दूसरा फुबारा मार्ग, जो दाएं और पुल पार करके मिलता है। ज़्यादा यात्री फुबारा मार्ग से ही जाते हैं। सुंदरासी, धनछो के बाद दूसरा पड़ाव सुंदरासी है। जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि सुंदरासी इस घाटी में रंग बिरंगे फूल और बगियों से भरा हुआ है। इन फूलों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी सुगंध से सिरदर्द, चक्कर, उल्टी आदि आ सकती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ गौरी यहाँ से फूल चुन करके भगवान शिव को अर्पित किया करती है। सुंदरासी को सुंदरबन भी कहते हैं। साथ में भैरव घाटी लगती है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरासी की रखवाली के लिए माँ ने भैरव को बैठा रखा है। यहाँ भैरव का प्राचीन मंदिर भी है। सुंदरासी से 2 रास्ते श्री मणिमहेश कैलाश के लिए जाते हैं। एक मार्ग भैरव घाटी, जो लंबाई में काफ़ी कम है लेकिन अत्यंत दुर्गम रास्ता है। दूसरा बाईं ओर जाने वाला रास्ता ग्लेशियर मार्ग कहलाता है। अधिकतर यात्री ग्लेशियर मार्ग से ही यात्रा करते हैं। गौरीकुंड, गौरीकुंड यानी माँ गौरी का पवित्र स्थान। माँ गौरी प्रतिदिन कैलाश पर्वत से इस कुंड में स्नान करने आती है। इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के रोग और कष्ट मिट जाते हैं। इस कुंड में गंगा जल चढ़ाना वर्जित है। कुंड में केवल
महिलाएं ही स्नान करती है और माँ गौरी की पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। मणिमहेश झील यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूर पर ही स्थित है। श्री कैलाश मणिमहेश, जिसे डल झील भी कहते हैं, गौरी कुंड से थोड़ी दूरी पर चढ़ाई के पश्चात श्री मणिमहेश झील मिलती है। यहाँ पहुंचकर यात्रियों के चेहरे पर खुशियों की लहर सी छा जाती है। इस पवित्र डल झील में सालाना लाखों की संख्या में यात्री स्नान करते हैं और अपने जन्म जन्मों के पाप कर्म से छुटकारा पाते हैं। डल झील के मध्य में 2 गोलाकार कुंड दिखाई देते हैं, एक शिव कुंड और दूसरा काली कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के तल नहीं है, साथ में यहाँ पूजा स्थल है। श्री कैलाश मणिमहेश पूजा स्थल डल झील की परिक्रमा के माध्यम से यहाँ पर एक और स्थित है। यहाँ पर त्रिशूल और लाल झंडों से सुशोभित खुले आसमान के नीचे पूजा स्थल है। यहाँ पर कई तरह की मूर्तियाँ, संगमरमर की चौमुखी पिंडी यानी 4 मुख वाली मूर्तियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस चौमुहा पिंडियों को कई वर्षों से ही यहाँ स्थापित पाया गया है। इस पिंडी के 4 रूप माने जाते हैं, चंद्राकार रूप, अग्नि रूप, रुद्र रूप, महाकाल रूप। भगवान श्री कैलाश मणिमहेश कब आए? एक दंत कथा के अनुसार जब माँ पार्वती अमरनाथ में अमर कथा सुनते सुनते सो गई थी और कबूतरों ने सारी कथा सुन ली, तो भोलेनाथ ने क्रोधित होकर के माँ पार्वती को खरी खोटी सुनाई। तो माँ पार्वती ने अपने विचार में कहा कि आप अपने लिए एक ऐसा स्थान क्यों नहीं बना लेते जहाँ कोई भी प्राणी ना पहुँच पाए। तब भोलेनाथ ने श्री कैलाश मणिमहेश की स्थापना की और शिव भोले व माता पार्वती इस स्थान में रहने लगे। उधर भगवान शिव ने देवगणों से कहा कि भोलेनाथ और माँ पार्वती कहाँ गए होंगे। समस्त त्रिलोकी में हलचल मच गई। फिर भगवान नारायण ने देवऋषि नारद को कहा कि नारद जाओ और भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन करो कि कहाँ है वो। ढूंढते ढूंढते नारद मणिमहेश पर्वत पर पहुँचे और मणि चमकने के कारण यहाँ पर नारद जी को दर्शन हुए। जब ऊपर की ओर देखा तो वहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान थे। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, भगवान आप यहाँ विराजमान हैं और उधर देवलोक में हलचल मची हुई है। हे भोलेनाथ, हे जगत जननी, माँ कृपा करके यह बताए कि देवलोक में किससे ऐसी गलती हुई कि आप हम सब से गुप्त रूप में यहाँ विराजमान हुए हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि ना देवता से ना मानव से गलती हुई, यह तो देवी पार्वती का विचार था कि हम भी विचार में पड़ गए कि भगत से हुए रह करके भगवान भी सुखी नहीं रह सकता। अर्थात भगवान खुद इस चीज का वर्णन करते हैं कि भक्तों से भगवान भी दूर नहीं रहते हैं। तब नारद जी ने कहा कि भोलेनाथ इस एकांत में भगत कैसे पहुंचेंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और राधाष्टमी के दिन यहाँ पर विशेष प्रकार का उत्सव मनाया जाएगा।
जिसमें समस्त जगत प्राणी के साथ साथ देवतागण भी इस झील में स्नान करके अपने आप को धन्य मानेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि मणिमहेश नाम कैसे पड़ा। श्री कैलाश पर्वत पर मणि चमकने और मणि का गुप्त स्थान पर होने के कारण यहाँ का नाम मणिमहेश या मणि महेश नाम दिया गया। मणिमहेश झील के बिल्कुल सामने कैलाश पर्वत है, जो अधिकांश समय बादलों से ढका रहता है। फिर भी यात्री प्रतीक्षा करके कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर चोटी के बीच में पिंडी के दर्शन होते हैं। पिंडी के ऊपर कभी भी बर्फ नहीं पड़ती है और रात्रि में मणिमहेश पर्वत पर मणि के दर्शन होते हैं। जिस लाइट रूपी दर्शन के लिए साधु संत वर्षों घोर आराधना करते हैं। भोर की प्रथम किरण जब मणिमहेश पर्वत शिखर के पीछे से निकलती है तब पर्वत शिखर के कोण में से एक अद्भुत प्राकृतिक रूप से मणि चमकती है और उस छल्ले के साथ सूर्य भी चमकता है। यह दृश्य अंगूठी में जड़े नगीने की भांति प्रतीत होता है। यात्री इस अलौकिक दृश्यों के भी दर्शन करते हैं। कैलाश पर चढ़ना वर्जित है, यहाँ तक कि सूर्य भगवान भी कैलाश के पीछे होकर के अपनी गति बढ़ाते हैं। एक दंत कथा के अनुसार एक गडेरिया भगवान शिव का बहुत बड़ा भगत था। गौरी माँ गौरी कुंड में स्नान करने आती थी। गडेरिया, जिसे गद्दी भी कहते हैं, कैलाश जाने की जिद करने लगा। माँ उसकी भक्ति के आगे विवश हो गई और शिव भोले से उसे कैलाश आने की अनुमति ले ली। भगवान भोलेनाथ ने अन्य 3 भगत को भी साथ आने की अनुमति दे दी। अपने प्रिय भक्तों में गडरिया, साधु, कौआ, सर्प चारों भगत कैलाश पर चढ़ने लगे। सर्प अपनी रेंगने की योग्यता पर घमंड करने लगा और वो सबसे पहले पत्थर का हो गया। कौए को अपने पंखों पर घमंड था और दूसरे स्थान पर पत्थर का हो गया। साधु को अपनी भक्ति व तंत्र मंत्र पर घमंड हुआ और तीसरे स्थान पर वह पत्थर हो गया। अब बचा सीधा साधा गडरिया। अपनी भेड़ बकरियों के बच्चों की बलि देता। ये बलि कोई इस तरह की बलि नहीं है जैसे आजकल बलि होती है। ये लीला रूप एक बलि थी जो भगवान परीक्षा ले रहे थे। बच्चों की बलि देता, भेड़ बकरियों के बच्चों की। कैलाश के नजदीक पहुंच गया और थक गया। उसके पास अब बलि के लिए बहुत कम बकरियां बची हुई थी। ज्यादा ऊपर पहुंच गया, उसे आश्चर्य हुआ, अपनी गोद में झांकने लगा अर्थात पीछे देखने लगा तो वह भी पत्थर का हो गया। कमल कुंड। कैलाश पर्वत के नीचे कमल कुंड स्थित है। गौरी कुंड से कमल कुंड लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ जाना वर्जित माना जाता है क्योंकि सुविधा का अभाव व मौसम यहाँ पल पल धुंध छाई रहती है। तूफान और ओला यहाँ पर बरसता रहता है। एक दंत कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु ने इस कमल कुंड के पास ही अपना नयन कमल भगवान शंकर के चरणों में समर्पित किया था, इसलिए इस स्थान का नाम कमल कुंड पड़ा। जय श्री राधे। हर हर महादेव।